दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पावर पिवट की मदद से एक ही वर्कबुक में रखी हुई दो अलग-अलग शीट के डेटा को समराइज करके पाइवट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो लर्निंग से भरा हुआ है तो इसे आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक वर्कबुक है जिसमें दो अलग-अलग एक्सेल शीट है। पहली शीट का नाम है सेल्स डेटा, जहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम है। पहले कॉलम में है प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर है सेल्स अमाउंट और यहाँ पर है पेमेंट मेथड। इस वर्कबुक में मेरे पास दूसरी एक्सेल शीट है जिसका नाम है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी मेरे पास 3 कॉलम है। पहले कॉलम में है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर है प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पर है एरिया कोड। इन दोनों एक्सेल शीट में एक बात कॉमन है, यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की शीट में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी का कॉलम है और यहाँ पर सेल्स डेटा की शीट में भी आप प्रोडक्ट आईडी का कॉलम देख सकते हैं। मतलब कि इन दोनों शीट में प्रोडक्ट आईडी का कॉलम कॉमन है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर इन दोनों एक्सेल शीट के डेटा को मिलाकर समराइज करके पाइवट टेबल इंसर्ट कराना है। और इस काम को करने के लिए हमें हेल्प करेगा एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टूल जिसका नाम है पावर पिवट। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सेल रिबन में मेरे पास पावर पिवट नाम का कोई भी टूल या फिर कहे तो टैब नहीं है। इस टैब को एक्टिवेट करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना है, एड-इन्स में जाना है। यहाँ पर मैनेज में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कॉम एड-इन्स, गो के बटन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक्सेल रिबन में आप पावर पिवट का टैब देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेल शीट है और इस दोनों एक्सेल शीट को समराइज करके पाइवट टेबल इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहला काम हमें इन दोनों एक्सेल शीट के डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं सेल्स डेटा की शीट में रहूंगा, कहीं भी हमें क्लिक कर लेनी है डेटा में, कंट्रोल ए करके पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल टी करना है, यहाँ से हमें ओके करना है। यहाँ पर आपको माई टेबल एज हेडर के ऑप्शन को सिलेक्ट ही रखना है, मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो अब हमारा ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की शीट में जाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये डेटा भी हमारा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं सेल्स डेटा की शीट को सिलेक्ट करूंगा, हमारा ये डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर पावर पिवट की टैब को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर हमें इस डेटा को या फिर इस टेबल को पावर पिवट के अंदर इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एड टू डेटा मॉडल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो कुछ ही देर में हमारा डेटा पावर पिवट की विंडो के ऊपर चला जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं टेबल 1, तो इसका नाम मैं चेंज कर लूंगा, इसका नाम मैं कर दूंगा सेल्स डेटा, क्योंकि ये शीट का नाम सेल्स डेटा है। यहाँ नीचे से हमें एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की शीट को सिलेक्ट करूंगा, डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है या फिर टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऐड टू डेटा मॉडल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट का पूरा टेबल यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर नीचे जो टेबल 2 नाम है उसे मैं चेंज कर लूंगा, इसका नाम है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल वर्कबुक की दोनों शीट का डेटा हमारे पास आ चुका है। यह है सेल्स डेटा और यह है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का डेटा। अब एक जरूरी काम हमें यहाँ पर करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों डेटा या फिर कहे तो इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तभी जाके हम इन दोनों टेबल का समराइज पाइवट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको होम टैब में ऑप्शन मिलेगा डायग्राम व्यू, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है जिसका नाम है प्रोडक्ट आईडी। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के ऊपर लाके छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है और इसी रिलेशन की बदौलत हम दोनों टेबल को समराइज करके पाइवट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर डेटा व्यू में आऊंगा। अब यहाँ पर पाइवट टेबल इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल, यहाँ से आप पाइवट टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। हमें पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए तो ऑप्शन सिलेक्ट रखना है न्यू वर्कशीट, यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई शीट ऐड हो चुकी है। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूं समराइज डेटा। सबसे पहला काम मैं इस पाइवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा
क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट, यहां से मैं ओके करूंगा। अब राइट हैंड साइड आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास दोनों टेबल अवेलेबल हो चुके हैं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का टेबल यहां पर है और सेल्स डेटा का टेबल यहां पर है। अब यहां पर आप दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन उठाकर पाइवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए सेल्स डेटा से मैं प्रोडक्ट आईडी लेके रो में रख देता हूं, उसी तरह सेल्स अमाउंट को मैं वैल्यू फील्ड में रख देता हूं। अब यहां पर मुझे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वाले टेबल से इस आईडी का नेम जानना है, तो मैं यहां पर प्रोडक्ट नेम को पिक करूंगा और रो में लाके छोड़ दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें प्रोडक्ट नेम भी मिल चुका है जो था प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वाले टेबल में। उसी तरह आपको एरिया कोड भी जानना है तो आप एरिया कोड को भी यहां पर लाके छोड़ेंगे तो एरिया कोड भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों कैसे आप दोनों एक्सेल शीट के डेटा को समराइज करके एक समराइजर पाइवोट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं बड़ी आसानी से, जहां पर आपको कोई भी वी लुकअप या फिर लुकअप फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर है आपका सेल्स डेटा, यहाँ पर है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का डेटा और ये हो गया आपका समराइज डेटा। अब दोस्तों इस काम को करने की खास बात यह है कि ये काम कंप्लीटली डायनामिक है। अगर आप सेल्स डेटा या फिर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर समराइज्ड डेटा में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। जस्ट आपको सिर्फ इस डेटा को रिफ्रेश करना होगा। तो देखिए मैं सेल्स डेटा में जाऊंगा, यहाँ पर मैं कोई एक नई लाइन ऐड कर देता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी 18, सेल्स अमाउंट में कर देता हूं 5000, पेमेंट मेथड कैश। उसी तरह मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की शीट में जाऊंगा, यहां पर मैं भी प्रोडक्ट आईडी एक ऐड कर देता हूं 18, प्रोडक्ट का नाम मैं रखूंगा ग्लास ट्यूब, एरिया कोड में कर देता हूं ANC 19। अब मैं समराइज डेटा की शीट में आऊंगा, यहां पर राइट क्लिक करूंगा और यहां से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा रिफ्रेश। तो देखिए हमारी नई आईडी यहां पर आ चुकी है, एरिया कोड भी आ चुका है, प्रोडक्ट नेम भी आ चुका है और इसकी सेल्स अमाउंट भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको इस माइनस साइन को हटाना है तो आपको एनालाइज टैब में जाना है, प्लस माइनस बटन को अनसिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा डेटा अब और अच्छे से दिख रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।